सिलीगुड़ी में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने दिया बड़ा बयान। कहा, आम चुनाव में काउंटिंग में हुई है धांधली। निशित प्रामाणिक को हराने में है जिला शासक अरविंद मीना का हाथ। भाजपा उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक को हराने में कूचबिहार के जिला अधिकारी अरविंद मीना का हाथ है। यह बात राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद आज कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की गिनती में वे कूचबिहार सीट पर प्रामाणिक 18 राउंड की गिनती में आगे हो गए थे, लेकिन 19 और 20 राउंड में वो हार गए। मामले का विरोध करने पर भी काउंटिंग एजेंटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सिलीगुड़ी पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता तो बिंदु अधिकारी ने आज काफी विस्फोटक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल लोकसभा वोटों की काउंटिंग में व्यापक स्तर धांधली हुई है। यह धांधली कूचबिहार से लेकर संदेश खाली और कैनिंग से लेकर डायमंड हार्बर तक हुई है। यह जनता की राय नहीं है। उन्होंने कहा कि कूचबिहार में प्रामाणिक 18 राउंड तक आगे चले गए थे, लेकिन 19 और 20वें राउंड में उनका हरा दिया गया। उनको हराने में जिला शासक अरविंद मीना का हाथ है। उन्होंने कहा कि 17C फॉर्म में ईवीएम का नंबर होता है, लेकिन एक भी ईवीएम का नंबर मैच नहीं हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि गड़बड़ी हुई है। उन्होंने बंगाल में जारी चुनावी हिंसा के संबंध में कहा कि तृणमूल जानती है कि बिना धांधली और लोगों को डराए चुनाव नहीं जीती जा सकती, इसीलिए वे उनके द्वारा हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में भले भाजपा को 22 या 21 सीटें नहीं मिली, लेकिन कुल वोट प्रतिशत का 39% वोट बीजेपी को मिला है। 2 करोड़ 33 लाख मतदाताओं ने भाजपा को समर्थन दिया है। 19 विधानसभा में भाजपा लीड में है। 146 विधानसभा सीटों पर भाजपा का वोट प्रतिशत 40% से अधिक है। इससे साफ है कि जनता भाजपा के साथ है, लेकिन हिंसा के बल पर जनता को डराया जा रहा है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखने के संबंध में कहा कि राज्यपाल को अपनी संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बंगाल में संविधान का ब्रेकडाउन हो चुका है। साहब का मालूम है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गवर्नर साहब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, इज वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन एंड नॉलेजेबल पर्सन। तो जो उनका जो कानूनी अधिकार है वो उन्होंने उसको कार्रवाई कर रहा है। इसमें मेरा अलग से टिप्पणी करने का तो कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नर साहब का पास एनाफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वो पावर उनको यूज करना चाहिए। इसलिए यूज करना चाहिए, बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী বলেছেন যে পার্টিকুলার কতগুলো বেছে বেছে জায়গাতে ফান্ড অ্যালটমেন্ট করবেন। উনি এগুলো মিডিয়াতে থাকার জন্য বলেন, সংকীর্ণ নিম্ন মানসিকতায় এসব করেন। এই জন্য ওনার নির্বাচন কেন্দ্রে ওনার যে বিধানসভা নির্বাচনে উনি 1,60,000 না কত ভোটে জিতেছিলেন, আজকে অনেক নিচে নেমে গেছে। दादा हिंसा रोकने की नाम ही नहीं ले रहा है, जबकि कोच बिहार में एक प्रेग्नेंट औरत को कल जो है तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने जो है लात मार के जो है भर्ती कर दिया। टीएमसी ने जानबूझ के ये सब कर रहा है, इसलिए कर रहा है नेक्स्ट चुनाव में अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए एक कोशिश कर रहा है। इसका पास सीधा सीधा जनाधार नहीं है। और जो बीजेपी आंकड़ा में 22-21 नहीं मिला, 12 मिला, ये ठीक है, लेकिन बीजेपी को 39% वोट मिला है और बीजेपी 2 करोड़ 33 लाख वोटर का सपोर्ट बीजेपी को मिला है। उसको मालूम है 90 असेंबली में बीजेपी का लीड है, 146 असेंबली में बीजेपी का वोट का आंकड़ा 40% है। ये सब टीएमसी का पास है और वो किस तरीके से गलत तरीके से कुछ कुछ क्षेत्रों को चुन के चुनाव में धांधली किया, गिनती में धांधली किया, सब तो मालूम है। ये आपका कूचबिहार में 18th राउंड तक भाजपा उम्मीदवार निशित प्रामाणिक आगे था। 19 और 20 राउंड में उनको हरा दिया। कौन हराया? और डीएम अरविंद मीना हराया। आपका 17C फॉर्म में जो ईवीएम का जो मशीन का नंबर है, एक भी मशीन का नंबर का साथ मैच नहीं हुआ, एक भी। आज जो हमारी आवाज़ उठाया गिनती के लिए जो काउंटिंग एजेंट था, सबको काउंटिंग हॉल से पुलिस को देकर अरेस्ट कराया है डीएम। ये कूचबिहार से लेकर आपका संदेशखाली तक, कैनिंग से लेकर डायमंड हार्बर तक, ये जनता का राय नहीं है। ये प्रशासन, पुलिस, आईपैक का मिला भगत का
इसका नतीजा है। उपनिर्वाचन